हेलो बेटा, आज की क्लास में हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के मिसलेनियस ऑलरेडी कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के मिसलेनियस के एग्जांपल्स में ऑलरेडी आपको क्लास में ही करा चुका हूं। अब आ जाते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। 24 तक डेफिनेट इंडेफिनेट के थे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 आपको कह रहा है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई e to power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। 1 minus sin x upon 1 minus cos x। e to power x से बहुत कुछ है। किस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो सकता है? e to power x fx plus f dash x। ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के होते हैं। सो पाई बाई 2 टू पाई e to power x बाहर 1 upon 1 minus cos x माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाइए। पाई बाई 2 टू पाई e टू पावर x 1 अपॉन 1 माइनस cos x कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। साइन x की वैल्यू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। 1 माइनस cos x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। यह आया पाई बाई 2 टू पाई e टू पावर x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 माइनस कॉट x बाई 2 dx। अब आप क्या करोगे? fx मान लोगे कॉट x को, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको माइनस को भी हटाना पड़ेगा। इसको लेने से पहले माइनस साइन बाहर निकालो। पाई बाई 2 टू पाई e टू पावर x कॉट x बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। यही करना पड़ेगा ना। e टू पावर x fx प्लस f डैश x होता है। अब आप क्या करोगे? fx लोगे कॉट x बाई 2। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इंटू x बाई 2 का हाफ। देयरफॉर इंटीग्रल e टू पावर x fx प्लस f डैश x dx a टू b लिख दो इज e टू पावर x fx a टू b। तो ये इंटीग्रल बन गया, माइनस बाहर पाई बाई 2 टू पाई इंटीग्रेट सीधा कर देते हैं e टू पावर x कॉट x बाई 2। लिमिट पाई बाई 2 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर ही रखा। e टू पावर पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस e टू पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4। कॉट 90, tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कॉट 90 क्या होता है? जीरो। जीरो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो। e टू पावर पाई बाई 2 अपनी जगह, पाई बाई 2 अपनी जगह पे, कॉट 45 1। आंसर आ गया e टू पावर पाई बाई 2। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 25। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मैं जब नेक्स्ट करूंगा तो आप उसको रोक के वीडियो पॉज करके आप खुद करेंगे, फिर ऐसे जो जो हो गए हो उनको सीधा आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। क्वेश्चन 26, 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस टू पावर 4 प्लस साइन टू पावर 4 dx। देखो, एक तो सिंपल तरीका समझ में आता है, कॉस स्क्वायर को या साइन स्क्वायर को टी ले लें, बट नीचे पावर 4 है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर तरीका ऊपर नीचे कॉस टू पावर 4 से डिवाइड। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू पावर 4x। जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस टू पावर 4। एक कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, ऊपर जाके हो गया सीकेंट स्क्वायर। रफ में करके देख लीजिएगा।
डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan टू पावर 4x। अब देखो कितना इजी हो गया, ऊपर जो डेरिवेटिव वो आपको दिख रहा है वो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव है। लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू t, सो tan x, 2 को नीचे ले जाऊंगा, secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई 2। लिमिट्स चेंज करोगे, अगर x की वैल्यू 0 है, tan 0 0 होता है तो t हो गया 0। x की वैल्यू पाई बाई 4 है, tan 45 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 हो गया, 0 टू 1। तो ये इंटीग्रल बन गया 0 टू 1, ऊपर आ गया dt बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स, सो हाफ tan इनवर्स t, 0 टू 1, लिमिट डालिए, हाफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, रिजल्ट आ गया पाई बाई 8। गॉट इट? ये है क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स मूव ऑन टू 27। 27 कहता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। अब क्या करें, 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। क्या दिमाग चलाओगे, अगर इसमें ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा dx अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। बट tan की एक खूबसूरती है, tan x को अगर आप t लेते हो तो secant स्क्वायर x dx dt बनता है। secant स्क्वायर को आप tan स्क्वायर में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इसमें देखो, इसमें अगर डायरेक्टली करूं, ऊपर cos स्क्वायर तो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है जो नीचे मेरे को दिख रहा है, इसीलिए इसमें भी आप क्या करोगे, देखो स्टेप्स ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ये इंटीग्रल बन गया 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर। अब देखना ब्यूटी, tan x को t, secant स्क्वायर x dx तो आया dt, पर secant स्क्वायर तो था नहीं, secant स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे ले जाओ, लिमिट चेंज करो, अगर x की वैल्यू 0 है तो t हो गया 0, tan 0 0 होता है, x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t हो गया इंफिनिटी। तो ये इंटीग्रल बन गया 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो आ गया dx की जगह, और है 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 4 वाई। जब सब कुछ टी स्क्वायर होता है तो वाई ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए टेकिंग वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको आप लिखोगे a अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 4 वाई, इसको लिखिया a अपॉन 1 प्लस वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस 4 वाई। नाउ 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 4 वाई, b टाइम्स 1 प्लस वाई। a और b की वैल्यू निकालेंगे, टेकिंग y को -1, y को -1 लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -3, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। टेकिंग y इक्वल टू -1/4, b a वाली टर्म को हटाने के लिए 1 इज इक्वल टू a वाली टर्म हो गई 0, b के साथ आ गया 1 - 1/4 मतलब 3/4, मतलब b की वैल्यू आ गई 4/3। a और b दोनों आ गए, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 4 वाई को आप लिखोगे -1/3 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 4/3 अपॉन 1 प्लस 4 वाई। सब्सटीट्यूट करो, y की जगह वापस टी स्क्वायर डालो, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इक्वल टू
-1/3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/3 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। नंबर 2, सब्सटीट्यूट 2 in 1, तो ये इंटीग्रल बन गया 0 टू इंफिनिटी -1/3 बाहर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 4/3 बाहर 1 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए 4 को बाहर ले जाओ तो ये बच गया 1/4 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया ना, 4 कॉमन ले लिया मैंने ताकि चेन रूल ना लगाना पड़े, नहीं तो 2t का होल स्क्वायर लिखूंगा फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया सीधा tan इनवर्स t, लिमिट 0 टू इंफिनिटी प्लस 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a, a is half, tan inverse x by a 0 टू इंफिनिटी। लिमिट्स डालो, -1/3 tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया π/2, tan इनवर्स 0 हो गया 0 प्लस 2/3 tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया π/2, tan इनवर्स 0 हो गया 0। वैल्यूज खोलो, -π/6 प्लस π/3, आंसर आ गया π/6। गॉट इट? समझ में आया? सो ध्यान से करो, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं बट प्रैक्टिस के बिना आपको चीजें स्ट्राइक नहीं करेगी। आप कहोगे एक बार लर्न कर लिया हो गया काम, नहीं होगा। ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। जितने मिक्स क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे, और ट्रिग्नोमेट्री तो ऑब्वियसली हर जगह यूज होगी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 π/6 टू π/3 sin x cos x, sin x प्लस cos x सॉरी, अपॉन रूट साइन 2x dx। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दो। आपको इंडेफिनिट में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, जब ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो और नीचे साइन 2x की फॉर्म हो तो क्या करते हो, प्लस हो तो माइनस को टी लेते हो, माइनस हो तो प्लस को टी लेते हो। तो यहां पे क्या करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, इजंट इट? लिमिट्स लगाओगे, लिमिट चेंज करोगे। सबसे पहले अगर t की x की वैल्यू π/6 है, π/6 होता है 30, तो t कितना हुआ, साइन 30 माइनस कॉस 30, सो यार नेगेटिव ऑफ √3 - 1/2। और अगर x की वैल्यू π/3 है मतलब 60 डिग्री है, तो t कितना हुआ, साइन 60 माइनस कॉस 60 मतलब √3 - 1/2। और साइन 2x की फॉर्म कैसे निकालोगे, स्क्वायरिंग करोगे, साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या पहले लिख देते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर आपके पास हो गया t स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन x कॉस x हो गया साइन 2x, ये हो गया t स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, √1 माइनस टी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रेशन -√3 - 1/2 टू प्लस √3 - 1/2, न्यूमरेटर में आया dt, डिनोमिनेटर में आया √1 माइनस टी स्क्वायर। और देखो अब ये -a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है यहां पे। आपको मालूम है एफ टी को मैंने क्या लिया, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, विच इज f ऑफ माइनस टी। देयरफॉर एफ टी इज इवन फंक्शन। ऑड होता तो आंसर सीधा 0 हो जाता, इवन निकला। देयरफॉर इंटीग्रेशन -a to a एफ टी डी टी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ टी डी टी। हेंस ये जो इंटीग्रल होगा ये बन जाएगा 0 to √3 - 1/2 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स का लगा दो, साइन इनवर्स टी ट्वाइस था, सॉरी यहां पे ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स टी, लिमिट 0 to √3 - 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है। यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर?
सो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर. सो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2. क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 28. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में. आ जाते हैं 29 पे. अब जो 29th क्वेश्चन है वो कहता है इंटीग्रेशन 0 to 1. ध्यान दीजिए, 29th इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 + x माइनस √x. कितना सिंपल क्वेश्चन है ना. क्या करोगे? सीधा रैशनलाइज. नीचे तो सेपरेशन हो नहीं सकता, न्यूमरेटर में हो सकता है. रैशनलाइज करो, ये इंटीग्रल बन गया 0 to 1 √1 + x प्लस √x dx. डिनोमिनेटर में है √1 + x माइनस √x इंटू √1 + x प्लस √x. मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया. सो इट बिकम्स √1 + x प्लस √x. डिनोमिनेटर में a² - b², 1 आया. सेपरेट कीजिए, 1 + x⁴/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1 प्लस x⁴/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3/2 बाहर ले लो दोनों से. इसमें बन गया, जब 1 डालोगे 2⁴/3/2 माइनस 1⁴/3/2 प्लस इसमें बनेगा 1⁴/3/2 माइनस 0⁴/3/2. ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, ये 2√2 बनता है तो 4√2/3. ये आ गया रिजल्ट. क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 29. सिंपल क्वेश्चन. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये भी वही हो गया ना, ये भी सेम चीज हो गई. नीचे sin 2x है, ऊपर sin x प्लस cos x है. तो क्या करोगे? sin माइनस cos को t लोगे. sin x माइनस cos x को t लिया. डेरिवेटिव करोगे, cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt. लिमिट चेंज करोगे, अगर x की वैल्यू 0 है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो t हो गया -1. अगर x की वैल्यू π/4 है तो t कितना हो गया? sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये हो गया 0. स्क्वेयरिंग करोगे, सो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 -2 sin x cos x इक्वल टू t². तो sin 2x कितना आ गया? 1 - t². सब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो तो ये इंटीग्रल बन गया लिमिट -1 to 0, लिमिट -1 to 0, ऊपर आया dt, डिनोमिनेटर में 9 + 16 इंटू 1 - t². ब्रैकेट खोलो, dt अपॉन 25 - 16 t². 16 कॉमन ले लो, इजी हो जाता है, चेन रूल का ध्यान नहीं रखना पड़ता. 5/4 का स्क्वायर माइनस t². dx अपॉन a² माइनस x². क्या फॉर्मूला होता है? लगा दीजिए. ये 1/16 तो अपनी जगह पे रहेगा. dx अपॉन a² माइनस x² का फॉर्मूला 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x. लिमिट -1 to 0, 4 से ये कटा, ये हो गया 2, 2 से ये कटा, ये हो गया 8, 8 5 40, 1/40 बाहर, अगले उधर लिख लेता हूं, 1/40 बाहर, लॉग अपर लिमिट डालते हैं, ये 5 - 40 अपॉन 5 + 40 हो गया. सो लॉग 5 - 0 अपॉन 5 + 0 माइनस लॉग 5 - 40 है, जब -1 डालूंगा तो ये बचेगा 9, 5 + 40 तो ये बचेगा 1. सो लॉग, ये हो गया log 1, log 1 0 होता है, 1/40, 0 - 3 log 3 या फिर सिंपली log 9, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आपके पास आंसर कितना आया? एक मिनट, मैंने
x की जगह क्या डाला था, -1, अपर लिमिट थी 0 log 1 और लोअर लिमिट हो गई -1। मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, सॉरी ये ऐसे हो गया, तो ये log 1/9 बन जाएगा। सो log 1/9 हो गया, log 9 टू पावर -1, माइनस बाहर आ गया, log 9/40, ये आंसर आ गया, या 3 log 3/40, आपकी चॉइस है। गॉट इट? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है? 31 है 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। अब एक सिंपल बात, sin x हटाना पड़ेगा, tan इनवर्स के अंदर गंदी चीज है, उसको t लेना ही पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव होता है cos x। cos x मिल रहा है क्वेश्चन में, sin 2x को 2 sin x cos x लिख दीजिए, tan इनवर्स sin x dx। क्या करोगे, sin x को t ले लोगे, cos x dx dt हो गया, लिमिट चेंज करोगे, अगर x की वैल्यू 0 है sin 0 0 होता है, x की वैल्यू π/2 sin 90 1 होता है, तो ये हो गया 0 to 1 cos x dx dt बन गया, ये 2 बाहर, t tan इनवर्स t dt। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब दो मेथड्स हैं, या तो आप सीधा आइलेट लगा दीजिए, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा है ये, या फिर tan इनवर्स t को z ले लो, आपकी मर्जी अगर आप इनवर्स हटाना चाहते हैं तो। सो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और t सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, लिमिट दोनों में डलती है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक, कितना हुआ ये, 2 इंटू, इसमें लिमिट डालो, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 0, माइनस हाफ बाहर, 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ऊपर +1 -1 करके सेपरेट करो, ये अभी अलग ही रहने दो, हाफ tan इनवर्स 1 हो गया π/4, माइनस हाफ, ये हाफ को 2 से काट देते हैं, 1 प्लस माइनस करूंगा, सो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सेपरेट कीजिए, π/4 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 dt, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 वाली टर्म अलग करूंगा, ब्रैकेट खुल के प्लस हो गया वो, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट लगाइए, इंटीग्रेट कीजिए, ये t लिमिट 0 to 1, ये tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 माइनस 0, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 0 0, रिजल्ट आया π/2 माइनस 1। 31 क्लियर? 31 सबको समझ में आ गया, π/2 माइनस 1 इज द रिजल्ट। आ जाते हैं 32 पे। 32 जिसमें आपको लगे नहीं है एक बार दोबारा, तो रिवाइंड करो, दोबारा देखो यार, 10 बार देखो, कोई मना थोड़ी ना है, बट अपने हाथ से जरूर करना है। 32 क्वेश्चन है, लिमिट 0 to π x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x, x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर से x हटाना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ, पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स सीकेंट पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स।
tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकल के कट गया, 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स ही रहा, ऊपर नीचे माइनस आएंगे ये तो पर कट जाएंगे क्योंकि सब टर्म्स के साथ माइनस है, sec x प्लस tan x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। साइन कॉस में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, पाई लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। कॉस कॉस कट जाएगा, 0 टू पाई साइन अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक, सेपरेट कर दो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, सेपरेट 0 टू पाई डीएक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, 0 टू पाई। अब 1 अपॉन 1 प्लस साइन को कैसे सॉल्व करते हो, रैशनलाइज करते हो। सो पाई डीएक्स की तो इंटीग्रेशन x हो गई, लिमिट 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई 1 माइनस साइन और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, जब आप रैशनलाइज करोगे वो अब सेपरेट हो जाएगा। पाई ये आ गया पाई माइनस 0 माइनस 0 टू पाई सीकेंड स्क्वायर माइनस सेक एक्स टैन एक्स। इंटीग्रेट पाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स, लिमिट 0 टू पाई माइनस उसका हुआ सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स, लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। tan 180 कितना होता है, tan 180 होता है 0 माइनस tan 0 भी क्या होता है 0, sec 180 माइनस 1 secant 0 is 1। सॉल्व करो, पाई इंटू पाई प्लस 2, ठीक है जी। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, लिमिट माइनस, ओ सॉरी ये प्लस होगा, साइन चेंज होके, सो ये आ गया पाई माइनस 2, ठीक है, समझ में आया, ध्यान से करना है बस, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 जो है वो मॉड वाला क्वेश्चन है। मॉड वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हो और सेपरेट करते हो। जैसे आपको बोला इसमें इंटीग्रेशन 1 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, 3 ब्रेकिंग पॉइंट्स आएंगे। रफ में 0 सोचते हो हर एक मॉड को, एक को सोचोगे 1, दूसरे को सोचोगे 2, तीसरे को सोचोगे 3, और लिमिट में 1 टू 4 है, 1 ऑलरेडी लिखा है 4। 3 ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। ब्रेक करो, कहां से कहां ब्रेक होगा, पहले ब्रेक होगा 1 से लेकर 2 तक, दूसरा होगा 2 से लेकर 3 तक, तीसरा होगा 3 से लेकर 4 तक। 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू डालो, 1.5 सोचते हैं, फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा पॉजिटिव, सेकंड में पुट करेंगे नेगेटिव, थर्ड में पुट करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव। सो x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 2 नेगेटिव, x माइनस 3 नेगेटिव। सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा आपके पास माइनस x प्लस 4। 2 से 3 पे आ जाओ, 2.5 पुट करते हैं, फर्स्ट आएगा पॉजिटिव, सेकंड आएगा पॉजिटिव, थर्ड आएगा नेगेटिव। सो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, साइन चेंज हो गया, x से x कट गया, सो ये आ गया आपके पास मात्र x। और तीसरा 3 से 4, 3 से 4 लेट्स सपोज 3.5 पुट करते हैं, तीनों में सब्स्टिट्यूट करो,
3 से 4 में तीनों सब्सटीट्यूट करो, तीनों पॉजिटिव, सो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, रिजल्ट आया 3x माइनस 6। तो ये जो इंटीग्रल बना, ये इंटीग्रल आपके पास बन गया इंटीग्रेशन 1 से 2 माइनस एक्स प्लस 4 dx प्लस 2 से 3 x dx प्लस 3 से 4 3x माइनस 6 dx। बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग अलग करके सीधा सीधा इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालनी है। क्लियर? 33rd। आ जाते हैं 34th पे। 34th क्या कहता है? 34th कहता है इंटीग्रेशन 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। क्या करोगे? सेपरेट करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन है नीचे, नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को आप लिख सकते हो a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम लो, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अगर x को मैं -1 डालता हूं तो 1 इज इक्वल टू c। अगर x को मैं 0 डालता हूं सो 1 इज इक्वल टू 0 0, सिर्फ b बचेगा। और अगर मैं x को कुछ भी और डाल लो, -1 डाल लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स -1 नहीं डाल सकते, -1 तो डाल चुका हूं, x को 1 डाल देते हैं, तो a टाइम्स 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2b प्लस c, वैल्यू डालो 2a प्लस 2b प्लस c, 1 से 1 कट गया, a की वैल्यू आ गई -1। मतलब ये इंटीग्रल बन गया 1 से 3 a अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 3 तक, तीसरा आया c की वैल्यू कितनी थी 1, 1 से 3 तक 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तीनों इंटीग्रेट हो सकते हैं। पहले वाले में जो लॉग, पहले और तीसरे में लॉग लग जाएगा और दूसरे वाले में x टू पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? सो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 34th। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आगे इंटीग्रेशन हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला, इसमें लग जाएगा लॉग, इसमें x टू पावर -2 का क्या हो गया, x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इसमें भी लग जाएगा लॉग। ये था नंबर 34। नेक्स्ट इज 35। 35 क्या कहता है? इंटीग्रेशन 0 टू 1 x e टू पावर x dx। सीधा सीधा क्या लगेगा? आइलेट। ये प्रूव करना है, प्रूव करना एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ही दिया हुआ है। x e टू पावर x में क्या लगेगा? बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट किसको लेंगे? x को, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। लिमिट लगा दो यार, 1 इंटू ई टू पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ई टू पावर एक्स का हुआ ई टू पावर एक्स, लिमिट 0 टू 1। सो ये आ गया e माइनस ई टू पावर 1 माइनस ई टू पावर 0। सो e माइनस e प्लस e एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, रिजल्ट आ गया 1। यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 35 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या कहता है? -1 to 1 प्रॉपर्टी दिख रही है, माइनस a टू a, x टू पावर 17 cos टू पावर 4x dx। fx आपके पास है x टू पावर 17 cos टू पावर 4x। f ऑफ माइनस x कितना होगा? माइनस x टू पावर 17 cos टू पावर 4 माइनस x, cos माइनस x प्लस cos x होता है, x टू पावर 17 का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस x टू पावर 17 cos टू पावर 4x विच इज माइनस fx। Therefore इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx कितना हो गया? 0, बिकॉज fx इज ऑड फंक्शन। Therefore इंटीग्रेशन -1 to 1
x टू पावर 17 cos टू पावर 4x dx कितना बन गया? 0। इजी। ये था क्वेश्चन नंबर 36। लेट्स मूव ऑन टू 37। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx। साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हो? एक तो साइन 3 थीटा वाली प्रॉपर्टी से निकालते हो, दूसरा तरीका साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखो। साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस एक्स को टी, साइन एक्स डी एक्स कितना हुआ? माइनस डी टी। लिमिट चेंज करो, अगर x की वैल्यू 0 है तो t कितना हुआ? cos 0 होता है 1। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो 2t कितना हुआ? cos 90 क्या होता है? 0। ये बन गया 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। सेपरेट करते हैं, 1 to 0 टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 से 0 डी टी। यह आ गया टी क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 0 माइनस टी, लिमिट 1 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1 बाई 3 माइनस 0 माइनस 1, रिजल्ट माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, रिजल्ट आया 2 बाई 3। चेक कीजिए। ठीक है जी, यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 37 में। आ जाते हैं 38 पे। 38 कह रहा है 0 टू पाई बाई 4 2 tan क्यूब एक्स जी एक्स। 0 टू पाई बाई 4 2 tan क्यूब एक्स dx। ओके जी, 2 बाहर लिख लेते हैं। अब tan क्यूब की इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अगर tan x को t लोगे तो secant स्क्वायर x dx dt आता है। तो एक काम करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 tan x इंटू tan स्क्वायर x, क्योंकि tan स्क्वायर को secant स्क्वायर में कन्वर्ट आप कर सकते हो। एक tan स्क्वायर को secant स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। 0 टू पाई बाई 4 tan x की वैल्यू कितनी होती है? secant स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 वाली टर्म अलग। ठीक है जी, इंटीग्रेट करो। इसमें क्या हो गया? इसको I1 मान लो, इसको I2 सेपरेट ले लेते हैं यार, इजी रहेगा। I1 कितना हुआ? 0 टू पाई बाई 4 tan x इंटू secant स्क्वायर x dx। इसमें tan x को t, secant स्क्वायर x dx कितना हुआ? dt। लिमिट चेंज करो, अगर x 0 तो t 1, अगर x पाई बाई 4 सॉरी tan 0 is 0, x पाई बाई 4 तो t की वैल्यू 1। तो ये बन गया इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू बाई 0 टू 1 t dt, t स्क्वायर बाई 2, 0 टू 1, आंसर आ गया हाफ। I2 कितना आएगा? I2 था 0 टू 1, 0 टू पाई बाई 4 tan x dx। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। तो ये आ गया log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। यस और नो? log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। यस और नो? सो अब लिमिट पुट करो, वैल्यू डालो। secant पाई बाई 4 होता है √2। secant पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? √2। और sec 0 कितना होता है? sec 0 कितना होता है? sec 0 होता है cos 0 1, sec 0 भी 1 माइनस log 1, log 1 0। log √2 का मतलब कितना हुआ? 2 की पावर हाफ, तो ये हो गया हाफ log 2। नंबर 3 सब्सटीट्यूट करो सेकेंड एंड थर्ड को इन फर्स्ट, तो आपके पास इंटीग्रल आ गया ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I2। 2 2 कट गया, 1 माइनस log 2। गॉट इट?
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। 39th कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। सबसे इजी क्वेश्चन। एक तरीका साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लो, 1 को सेकंड फंक्शन लो। दूसरा तरीका साइन इनवर्स एक्स को टी लो। मैं एक वैसे किया था, एक ऐसे कर देता हूं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या उससे भी आसान, एक्स की वैल्यू हो गई साइन टी, dx हो गया cos t dt। अगर x की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे। अगर x की वैल्यू 1 है, साइन थीटा 1 कब होता है? पाई बाय 2 पे। तो ये हो गया 0 to पाई बाय 2। साइन इनवर्स x की जगह आया t, dx की जगह आया cos t dt। अब बाय पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट दोनों में, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। वैल्यू डालो, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 0 साइन 0, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 91, ये हो गया cos 90 माइनस cos 0, पाई बाई 2 प्लस cos 90 0, cos 0 1, रिजल्ट आया पाई बाई 2 माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था। ठीक जी, लिमिट ऑफ अ सम इसमें नहीं है, नहीं कर रहा हूं मैं। आपका बाय पार्ट। अब इसके बाद 41 42 ये दोनों के दोनों हमारे उसके क्वेश्चन हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट के। मैंने पहले नहीं किए, अभी कर देता हूं। 41 है इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x में क्या करोगे? e टू पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू पावर x लिख दोगे, एलसीएम लोगे, ये बन जाएगा। इसमें e टू पावर x को t लोगे, e टू पावर x dx आपके पास dt आ गया। ये बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आंसर आ गया tan इनवर्स t प्लस c। इनडेफिनेट का क्वेश्चन है, tan इनवर्स e टू पावर x प्लस c। 42 पे आते हैं, पहले नहीं किए हमने ये, इसीलिए भी कर रहा हूं। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, या sin x प्लस cos x लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 2x की आइडेंटिटी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x dx होल स्क्वायर। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी कट जाएगा, cos x माइनस sin x बचा, नीचे sin x प्लस cos x है। अब f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्म आ गई, f डैश x अपॉन एफ एक्स की फॉर्म हो गई log एफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है जी, आ जाते हैं 43 पे। ये आपका इसका क्वेश्चन है 43। इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है, देन a टू b एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, a प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये i मान लो, प्रॉपर्टी लगाओ, a टू b, a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। मैंने क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं? इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आपको एफ एक्स के इक्वल दिया है, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट ओपन, ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स dx। ये i है, ये भी i हो गया, 2i इक्वल टू a प्लस बी इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो i की वैल्यू आई a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। इंटीग्रेशन 0 टू 1, लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स
2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे इसको? 0 to 1 tan इनवर्स, ध्यान देना जरा इसमें, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। x और 1 माइनस एक्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो न्यूमरेटर आता है। सो इसमें आप इनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे x और 1 माइनस एक्स को, तो आपके पास 2x माइनस 1 आएगा। सो x में x माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी बन गई tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। क्या प्रॉपर्टी होती है? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, आई बात। अब 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ सेकंड में। देखो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, एक में प्रॉपर्टी लगाओ। ये हो गया tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस एक्स dx। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x। ये बच गया ट्वाइस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x। पहला तो एज इट इज, बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx, या तो आइलेट सीधा सीधा लगा दो बाय पार्ट्स, या फिर tan इनवर्स x को t लो, x हो गया tan t। सो डिफरेंशिएट करो, dx आ गया सीकेंड स्क्वायर t dt। लिमिट चेंज करो, अगर x 0 तो t की वैल्यू tan इनवर्स 0 इज 0, अगर x की वैल्यू 1 तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। ये हो गया लिमिट 0 टू पाई बाय 4, tan इनवर्स x की जगह आया t, dx की जगह आया सीकेंड स्क्वायर t dt। बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस 0 tan 0, tan t का इंटीग्रल log sec, लिमिट 0 टू पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 इज 1 log secant पाई बाय 4, secant पाई बाय 4 इज √2 माइनस sec 0 इज 1, log 1 इज 0। सो पाई बाय 4 माइनस हाफ log 2। सो इंटीग्रल कितना आया? ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब पाई बाय 2 माइनस log 2। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? सो अब आपका होमवर्क क्या है, ये अच्छे से आपको दोबारा सारे क्वेश्चंस करने और जितने भी डाउट्स हो वो मार्क करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।